हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डन सीतापुर में। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देंगे जिसको कि घर में लगाना काफ़ी शुभ होता है। शुभ होने के साथ साथ उसके हेल्थ बेनिफिट भी काफ़ी अच्छे होते हैं और उनकी पत्तियों को, टहनियों को हम गार्डन में भी अपने उपयोग कर सकते हैं। चलिए बताते हैं वो कौन सा पौधा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, वो हमारा पौधा है नीम का। आज हम नीम के पौधे के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे कि आप अपने पौधे को आसानी से ग्रो कर पाएंगे। आपका पौधा सालों साल चलेगा और मरेगा बिल्कुल भी नहीं। इसी की हम आज जानकारी देंगे। ये हमारा नीम का पौधा है। इसको मैंने आज से 4 साल पहले बीजों से ग्रो किया था। इसकी जड़ें देखिए दोस्तों, कितनी थिक और कितनी मोटी हो गई हैं। ये अब पूरी तरीके से एक पेड़ बन चुका है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ये पूरे से बड़े से वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है। हम लोग गमलों और ग्रो बैग में लगाते हैं तो इसको इतने न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलते हैं, इसलिए ये इतना बड़ा और इतना हेल्दी नहीं हो पाता है। मेरा पौधा हेल्दी तो है, लेकिन जिस तरीके से ज़मीन में ग्रोथ करता है उस तरीके से गमले ग्रो बैग में ग्रोथ नहीं कर पाता है। नीम का पौधा आयुर्वेद में भी इसके बहुत ही मेडिसिनल गुणों को बताया गया है कि हम इसके किस किस तरीके से इसकी पत्तियों का, इसकी छाल का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अब तो सभी लोगों को पता ही है। आज से नहीं, बरसों से ही उपयोग होता चला आ रहा है। हम लोग अगर इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं तो हमें पेट की समस्याओं से निजात मिलता है और इसकी छाल का उपयोग अगर हम फेस पैक के रूप में करते हैं तो हमें झाइयों से, मुहासों से, इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। इनकी पत्तियों को पीसकर पीने से खाली पेट के कीड़ों में भी आराम मिलता है। इस पौधे को कैसी जगह पे लगाएं, ये लोगों की समस्या अक्सर बनी रहती है। आप अपने टेरेस गार्डन में इस पौधे को ऐसी जगह पे रखिए जहां पर इसको 6 से 8 घंटे तक पूरे दिन की सनलाइट मिले। अगर इसको सनलाइट बहुत ही अच्छी मिलती है तो इनकी पत्तियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सरवाइव करता है। समय समय पर इसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। कटाई छटाई का सही समय होता है फरवरी से लेकर मार्च में करिए, या फिर आप बारिश के मौसम में भी इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, जिसने कि इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी और जो है नई नई कोपलें आएंगी, नई नई शाखाएं निकलेंगी, उतनी ही हमें पत्तियों की हार्वेस्टिंग भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। इनके नीम के मीठे मीठे सी फल भी आते हैं, निमोली। इनसे तेल और खली दोनों ही बनती हुई हैं। कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इनका उपयोग होता है और कई दवाइयाँ भी बनती हैं। मैं अपने नीम के पौधे में कोई विशेष अलग से खाद नहीं देती हूँ। जो मैं अब खाद अपने सभी पौधों को देती हूँ, सब्जियों के पौधों को, फूलों के पौधों को, वही मैं इसमें डालती हूँ। चाहे वो किसी भी चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, जैसे कि सब्जियों के छिकलों का, फलों के छिकलों का, या फिर गोबर के जो उपले होते हैं कंडे, उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सभी चीज़ें मैं सभी पौधों को देती हूँ। तब मैं इसको भी देती हूँ। और आप इसमें कोई भी हर 2 महीने से 3 महीने के अंदर एक ठोस खाद ज़रूर दीजिए। चाहे आप इसमें गोबर की खाद दीजिए या वर्मी कंपोस्ट दीजिए या फिर किचन वेस्ट खाद दीजिए। मैं तो अधिकतर इसमें किचन से बनी हुई जो भी मतलब छिकले वगैरह निकलते हैं, उसी से बनी हुई खाद को मैं इसके पौधे में देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है और बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ होता है। नीम के पौधे में पानी का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका काफ़ी छोटा पौधा है तब आप उसमें नियमित रोज़ पानी नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसकी जड़ें खराब भी हो सकती हैं। जड़ों की ग्रोथ इतनी नहीं हुई होती है। अगर आपका पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है
और हेल्दी है, स्वस्थ है पूरी तरीके से, तब आप उसको दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं। आप इसमें वाटरिंग तभी करिए, पानी दीजिए, जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी हुई नज़र आए। अगर गीली मिट्टी रहेगी, बहुत ही चिपचिपी सी रहेगी, तो इसकी जड़ें नीचे से गलने लगेंगी, ख़राब हो जाएंगी और आपकी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। पौधा आपका, पेड़ आपका मर जाएगा। इसलिए पानी का भी ध्यान रखिएगा। इस पौधे को किसी ऐसी जगह पे नहीं रखिएगा जहाँ पर इसको गर्म हवा मिलती है, जैसे कि एसी के आउटर के पास में, या फिर किसी मतलब चिमनी के पास में, जहाँ से इस पर गर्म हवा पड़े। अगर ऐसी जगह रखते हैं तो ये पौधा झुलस कर खराब हो जाएगा। नीम के पौधे को हर साल रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ों की ग्रोथ तो काफ़ी होती ही है, लेकिन ये रूट बाउंड होना भी थोड़ा पसंद करता है, इसलिए ये जल्दी रिपोर्टिंग भी नहीं मांगता है। लेकिन हाँ, जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करें तो आप बारिश के मौसम में करिए या फिर फरवरी में करिए, जिससे कि इसको मतलब रिपोर्टिंग शॉट नहीं लगेगा और आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। इसलिए मौसम को देखते हुए ही रिपोर्टिंग करिए और अधिकतर शाम के समय ही इसकी रिपोर्टिंग करिए। नीम की पत्तियों की हार्वेस्टिंग कर कर इनसे एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक भी बनाया जाता है, जिसको हम अपने सब्जियों के, फूलों के पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं और उसको लिक्विड के रूप में भी दे सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाया जाता है। ये कीटनाशक काफ़ी अच्छा काम भी करता है और हमें बाहर से किसी केमिकल खाद का, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं गार्डनिंग से रिलेटिव कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं पूरी तरीके से मतलब कम बजट में ही आपको गार्डनिंग करना बताती हूँ अपने चैनल पे, घर की ही चीज़ सामान से बहुत ही कम खर्च में। खर्च समझिए ज़ीरो कॉस्ट ही आता है और जो है हमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपका भी अपना कोई भी ओपिनियन हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कोई भी गलती हो या अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।